आदाब दोस्तों कई राज्यों के अंदर चल रहे सियासी संकट के बीच तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना में भी अब सरकार गिराने की बात बीजेपी के नेता करने लगे हैं और खुद तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तेलंगाना की जो टीआरएस सरकार है उसके धराशायी होने का दावा कर दिया है। दोस्तों क्या कुछ कहा है, हम आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर हिंदूवादी संगठन बजरंग दल का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। यहां पर एक जोड़े ने अपनी पसंद से शादी की, लेकिन इस शादी में अड़चन डालने के लिए बजरंग दल के लोगों ने जबरदस्त हंगामा काटा है और इस पूरे मामले को लव जिहाद का एंगल देते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया है। किस तरह से पूरा मामला है इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज यानी कि मंकी पॉक्स जो वायरस जो बीमारी आई हुई है, जो गायों में आज हमारे देश के अंदर लगातार फैलती जा रही है, इस पर बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दे दिया है। बाबा रामदेव ने मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के पाकिस्तान की साजिश करार दे दिया है। क्या कुछ कहा है बाबा रामदेव, उनके भी बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कई राज्यों में घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा में तक अब सियासी संकट मंडराता जा रहा है, लेकिन इसी बीच तेलंगाना के अंदर बीजेपी टीआरएस फिर आमने सामने आ गए हैं। टीआरएस की सरकार गिराने का दावा खुद बीजेपी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बयान दिया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद तेलंगाना के अंदर टीआरएस सरकार धराशायी हो जाएगी। ये सरकार वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इंडिया.com ने छापा और लिखा है, पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, जल्द गिर जाएगी केसीआर सरकार। बोले सैकड़ों करोड़ कमा रहा है उनका परिवार। दरअसल बताया यह जा रहा है कि बीजेपी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए कि जल्द ही राज्य की केसीआर सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान के बाद सूबे के अंदर सियासी तापमान दोस्तों बढ़ गया है। भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार ने दम्मई गुड़ा में जनता को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली तेलंगाना सरकार वेंटिलेटर पर है और बहुत जल्द यह सरकार गिर जाएगी, ऐसा दावा कर दिया है। अब इस दावे के बाद तेलंगाना के अंदर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है और जोड़ तोड़ की राजनीति वाला जो एक प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस सियासी संग्राम को किस तरह से केसीआर टैकल करते हैं। लेकिन दोस्तों लगातार बीजेपी और टीआरएस के बीच जो घमासान है वो अब सरकार गिराने तक पहुंच गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है कि उनके संपर्क में टीआरएस के कोई नेता या एमएलए हैं, लेकिन हां, सरकार गिराने की बात जरूर कही गई है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में चुनी हुई सरकारें जो है गिर रही हैं या गिराई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है। कर्नाटक के अंदर दोस्तों एक दलित लड़की और एक मुस्लिम लड़के ने अपनी पसंद से शादी की थी और यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि चिकमंगलूर का है। लेकिन इस जोड़े ने अपनी पसंद से शादी तो कर ली, लेकिन इनकी इस शादी का जश्न हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आया है, खास करके बजरंग दल को, जिसने इस जोड़े की शादी पर बवाल खड़ा कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। ललन टॉप ने इस खबर को छापा और लिखा है कि कर्नाटक बजरंग दल ने की हिंदू मुस्लिम शादी रोकने की कोशिश। लड़की बोली ये कौन होते हैं, यानी कि लड़की कह रही है कि ये हिंदू संगठन वाले कौन होते हैं मुझे शादी करने से रोकने वाले, क्योंकि मैं बालिग हूं और मैं अपनी मर्जी से जब शादी कर रही हूं तो आखिरकार ये लोग कौन होते हैं मेरी शादी में जो है अड़ंगा डालने वाले, मेरी शादी को रोकने वाले। मैं आपको पूरा इसका जो है रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने एक बार फिर से अंतर धार्मिक शादी को रोकने की कोशिश की है। यह नया मामला कर्नाटक के चिकमंगलूर से सामने आया है, जहां पिछले 14 सितंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक अंतरधार्मिक कपल को शादी करने से रोक दिया था। आरोप है कि संगठन के कार्यकर्ता ने कपल को धमकाया भी। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद भी 16 सितंबर को शादी रजिस्टर हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी को रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित
लव जिहाद का हवाला दिया। इसे लेकर के युवक और युवती यानी लड़का और लड़की ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे दोनों प्रेम में हैं, इसलिए शादी कर रहे हैं। उनमें से कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करने वाला। लड़के का नाम जफर बताया जा रहा है और लड़की का नाम चैत्रा है, जिन्होंने अपनी मनपसंद से शादी करने का मन बनाया और अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए वो कोर्ट पहुंचे, पुलिस स्टेशन में पहुंचे। लेकिन हिंदू संगठनों को यह चीज रास नहीं आई। उन्होंने इस मामले को भी लव जिहाद जैसा एंगल देकर के यहां पर भी नया घमासान, नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर के 24 साल के जफर ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि मैं और चैत्रा पड़ोसी हैं, हम बचपन से दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 3 सालों से हम प्रेम प्रसंग में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपना धर्म बदलने की जरूरत है। हम एक साथ रहेंगे, अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे। चैत्रा अपना धर्म मानेगी और जफर अपना धर्म मानेंगे और हम एक साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बजरंग दल वालों को यह चीज पसंद नहीं आ रही है। वो लगातार इस शादी को रुकवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये नया मामला दोस्तों कर्नाटक के चिकमंगलुरु से सामने आया है। आप इस पर भी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है लंपी स्किन डिजीज को लेकर। आप सभी जानते होंगे हमारे देश के अंदर मंकी पॉक्स एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है जो गायों के अंदर लगातार फैलती जा रही है। इसकी वजह से हमारे देश की सैकड़ों हजारों लाखों गायें उनकी डेथ हो जा रही है। अब इसको लेकर के बाबा रामदेव ने एक नया दावा कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जी न्यूज की खबर आप देखिए। इसमें लिखा गया है बाबा रामदेव का दावा, देश भर में गायों में फैल रही लंपी बीमारी के पीछे पाकिस्तान का हाथ बाबा रामदेव ने करार दे दिया है। देखिए इसमें पूरा मैं आपको टॉपिक बताता हूं, पूरे इनके बयान को सुना करके कि दरअसल इन्होंने कहा क्या है। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने देश भर में गायों से तेजी से फैल रहे लंपी बीमारी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि देश के कई राज्यों में लंपी संक्रमण तेजी से फैला है, इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। संक्रमण से पशुओं की मौत हो रही है और उन्होंने आशंका जताई है कि यह वायरस मानव निर्मित हो सकता है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया यह वायरस हो सकता है और संभव है कि पाकिस्तान से भारत ये वायरस आया होगा, यानी पाकिस्तान वालों ने इस वायरस को भारत में छोड़ा होगा। ये बात बाबा रामदेव ने कही है। पहले भी ऐसा दावा वो कर चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी रामदेव लंपी बीमारी के पाकिस्तान से आने का दावा कर चुके हैं। रामदेव ने सुझाव दिया है कि सरकार को इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीमारी पाकिस्तान से आई हो सकती है, हम इस वायरस पर काम कर रहे हैं। यह बात बाबा रामदेव ने कही है। अब बाबा रामदेव को रिसर्च ये करना चाहिए था पहले कि मंकी पॉक्स वायरस को खत्म कैसे किया जाए। इन्होंने कोरोनिल दवा कोरोना के लिए तो बहुत जल्दी इजाद कर ली, लेकिन गाय लगातार खत्म हो रही हैं, इन पर कोई दवा नहीं इजाद कर सकते। हमारी सरकारें कहां हैं, राज्यों की सरकारें कहां हैं, इनको इस चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए। वो गौरक्षक कहां चले गए जो गायों के पीछे इंसानों को खत्म कर देते हैं? क्या वो अब गायों को नहीं बचा सकते? क्या वो अब सरकारों से सवाल नहीं कर सकते कि सैकड़ों लाखों गायें मर जा रही हैं लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा उस तरह से इस मामले पर एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा जिस तरह से होना चाहिए? आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।